अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद आसिम नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वोल्ट मीटर, एम्पेयर मीटर और एचजेड मीटर के कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं। यह है वोल्ट मीटर, ये एम्पेयर मीटर है और ये एचजेड मीटर जिसे फ्रीक्वेंसी मीटर भी कहा जाता है। इसके कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पे मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी गाइस। तो जैसे ही आप यहाँ पे इनका बॉक्स ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह के मैनुअल और ये इसकी फिटिंग वगैरह और इसके साथ ये आपको गाइड बुक वगैरह मिलेगी जिसके ऊपर इसके कनेक्शन वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे देख के आप इनके कनेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इजीली समझा देता हूँ कि इनके कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम वोल्ट मीटर के कनेक्शन करेंगे। अगर यहाँ पे आप तीनों बैक साइड देखें इनकी तीनों की तो आपको सेम नज़र आएंगे। यहाँ पे देखें ये 2 पॉइंट है, एक रेड है और ग्रीन है, ऐसे सेम इनके हैं। तो सबसे पहले हम वोल्ट मीटर के कनेक्शन करते हैं जी गाइस। तो ये है हमारे पास वोल्ट मीटर। इसके ऊपर आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग के लिए बटन एक नज़र आएगा। तो यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं ये आपको 2 पॉइंट नज़र आएंगे, एक आएगा ये एक रेड है और एक है ग्रीन। यहाँ पे जहाँ रेड है यहाँ पे लिखा है UN और यहाँ पे VIN लिखा हुआ है जहाँ पे ये ग्रीन पॉइंट है। तो सबसे पहले आपको पता है कि किसी भी चीज़ को चलाने के लिए हमें सप्लाई देना होती है। तो यहाँ पे हमने इसको 220 वोल्ट सप्लाई देनी होती है। तो ये मैं 2 वायर यहाँ पे लगा देता हूँ जी गाइस। तो ये 2 वायर हमारी जो सप्लाई की हैं ये लग चुकी हैं और यहाँ पे 2 वायर हमने और लगानी है। यहाँ पे देख सकते हैं तो 3 पोल हैं। तो यहाँ पे जो 2 साइड वाले हैं ये हमने यूज़ कर लिए हैं जहाँ पे 3 और 4 लिखा हुआ है जी दोस्तों। तो ये जो रेड हमने लगाए थे टर्मिनल में वायर, उसको यहाँ पे हम 220 वोल्ट सप्लाई देते हैं। यहाँ पे 220 वोल्ट सप्लाई देने से ये जो हमारा मीटर है ये ऑन होगा। यहाँ पे 00 शो करेगा। यहाँ पे देखें जैसे ही हमने इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट किया है तो हमारा जो वोल्ट मीटर है इस पर 00 शो हो चुका है। यहाँ पे ये सिर्फ ऑन हुआ है। अब इसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं, आप इसको 220 वोल्ट पे सेट करना चाहते हैं या जो भी वोल्ट आप इस पे देखना चाहते हैं वो वोल्ट आप यहाँ पे ये जो ग्रीन पॉइंट है यहाँ पे आप सप्लाई देंगे। मतलब अगर 440 वोल्ट आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 फेस लगाएंगे। 220 वोल्ट देखना चाहते हैं तो न्यूट्रल और फेस, यही जो न्यूट्रल फेस है यहाँ पे लगा देंगे तो यहाँ पे 220 वोल्ट शो होगा। और अगर इसके अलावा कोई और वोल्टेज, जितने भी आपके वोल्टेज हैं वो आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये 2 वायर इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले 220 वोल्ट के साथ इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये जो ग्रीन हमारी पॉइंट था इसकी वायर्स भी इसके साथ हमने लगा दी हैं। तो यहाँ पे अब इसको सप्लाई दे के आपको दिखाता हूँ जी गाइस। तो यहाँ पे मैंने इसको 220 सप्लाई पे लगाया था। यहाँ पे 240 वोल्ट 41 वोल्ट यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये हमारे सिंगल फेस वोल्टेज हैं। तो यहाँ पे अगर हम डबल फेस मतलब 240 वोल्ट 2 फेस वोल्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम 2 फेस के साथ इसको सप्लाई देंगे। तो मैं यहाँ पे अब इसको 2 फेस के साथ लगाता हूँ। यहाँ से हम निकाल के 2 फेस के साथ लगाते हैं। ये जो रेड पॉइंट है इसको हमने नहीं छेड़ना, ये हमें 220 ही यहाँ पे देना है। ये वाली जो वायर हैं मतलब ये जो हमने ग्रीन पॉइंट के अंदर लगाई हैं इनको सिर्फ हमने चेंज करना है 2 फेस सप्लाई के साथ जी दोस्तों। तो 2 फेस यहाँ पे लगाने से आप देख सकते हैं यहाँ पे 415 वोल्ट शो कर रहा है। ये हमारी 2 फेस सप्लाई है जो हमें 2 फेस लगाने से मिली है जी दोस्तों। तो वोल्ट मीटर के बाद हम कनेक्शन करेंगे फ्रीक्वेंसी मीटर के। तो सेम इसके ऐसे ही कनेक्शन है। तो हम यहाँ पे इसकी जो ग्रिप है ये निकाल के वही वाली ग्रिप पे हम लगा देते हैं जिसके अंदर वायर लगी हुई हैं। यहाँ पे हमारी इसके भी 220 सप्लाई आएगी जी गाइस। तो यहाँ पे हमारी 220 सप्लाई आएगी जो कि हमारी कनेक्ट है। तो ये वाली जो वायर हैं यहाँ पे लगी हुई हैं, यहाँ पे भी हमें 220 सप्लाई देनी है 220 वोल्ट। तो मैं इसको यहाँ पे इसके साथ ही कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसकी सप्लाई को इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। ये दोनों पॉइंट्स की जगह हमने 220 वोल्ट सप्लाई दे दी है। तो जैसे ही हम इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे गाइस तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है। 50 फ्रीक्वेंसी होती है हमारी। तो यहाँ पे ये तकरीबन 10 पॉइंट कम है। तो ये हमारा मीटर जो है फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है। तो इसके कनेक्शन बिल्कुल सिंपल हैं। यहाँ पे दोनों पॉइंट पे हमें 220 वोल्ट सप्लाई देनी होती है। तो इसके बाद हम एम्पेयर मीटर के कनेक्शन करेंगे। इसके थोड़े मुख्तलिफ हैं। इसके साथ एक और चीज़ इंस्टॉल करनी पड़ती है, मैं आपको दिखाता हूँ जी गाइस। तो एम्पेयर मीटर के साथ हमें ये CT इस्तेमाल करनी पड़ती है, सर्किट ट्रांसफार्मर जिसे कहते हैं ये वाला। तो मेरे पास ये 200 एम्पेयर का मौजूद है। आपके पास जितना लोड है आप उसके हिसाब से इसको इस्तेमाल करेंगे। तो वही वायर हम यहाँ से निकाल लेते हैं।
और इस एम्पेयर मीटर में लगा देते हैं। और ये जो ग्रीन पॉइंट वाली वायर हैं यहाँ से हम निकाल लेंगे, 220 वोल्ट सप्लाई वाली लगी रहेंगी वहाँ पे। जी दोस्तों, तो ये जो 2 वायर हमने यहाँ पे लगाई हुई हैं, ये ग्रीन पॉइंट के अंदर, ये हमें लगानी है यहाँ पे सीटी के अंदर। तो मैं यहाँ पे इनका कनेक्शन कर देता हूँ। जी दोस्तों, तो यहाँ पे इसको सीटी के साथ कनेक्ट करने के बाद हमारे पास जो आपका लोड है, चाहे वो 220 वोल्ट है या कुछ भी है, मोटर है या आपकी मेन सप्लाई है जिसके आप एम्पेयर देखना चाहते हैं, तो उसकी जो वायर हैं, ये वाली जो मेन वायर हैं, ये मेरे पास एक मोटर है उसके साथ कनेक्ट है। तो इनमें से एक जो वायर है हमने इसके अंदर से गुजार देनी है, ये जो होल है सीटी का, बस इसका यही काम है। यहाँ पे इसके अंदर से गुजार के यहाँ पे सिर्फ एक वायर गुजारनी है और एक जो दूसरी वायर है ये हमने डायरेक्ट सप्लाई के साथ लगा देनी है। तो यहाँ पे मैं इसको अपना 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। जी गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 और कुछ मतलब तकरीबन 2 एम्पेयर हमारी जो मोटर है वो लोड ले रही है। छोटी मोटर है इसलिए ये यहाँ पे कम लोड है इसका। जी गाइस, तो उसके बाद यहाँ पे इसकी कुछ सेटिंग होती है। ये जो सेट वाला बटन है, आपने थोड़ी देर इसको प्रेस करना है, तो उसके बाद ये इसका मेन्यू खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपने सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे 200 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने ये जो आपने इसके साथ सीटी लगाई है, ये वाली ट्रांसफार्मर, ये 200 एम्पेयर की है। तो आपके पास जितने एम्पेयर की है आपने यहाँ पे इसको कम या ज़्यादा सेट कर देना है। अगर ज़्यादा एम्पेयर की है तो ज़्यादा कर देना है, अगर कम एम्पेयर की है तो इसको जितने एम्पेयर की है वहाँ पे सेट कर देना है, फिर ये बिल्कुल सही काम करेगी। जी गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।